नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। उजाले में हम दूसरों की कहानियाँ पढ़ते हैं, अंधेरे में हम अपनी कहानियाँ गढ़ते हैं। आज आप सुनेंगे शरत चंद्र जी की एक मार्मिक कहानी, महेश। आइए सुनते हैं। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। जन्मतिथि की पूजा समाप्त करके तर्करत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में कहीं बादल की छाया तक नहीं। अनावृष्टि के आकाश से मानो आग झर रही है। सामने का दिगंत व्यापी मैदान कड़ी धूप से सूखकर फटने लगा है। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्करत्न ने पुकारा, ओरे ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों? बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलेच्छ कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर मियाँ घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बेल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह क्या हो रहा है? सुनू तो सही। यह हिंदुओं का गांव है। जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है। सवेरे जाते वक्त देख गया था बंधा है, और दोपहर को लौटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। गोहत्या होने पर मालिक साहब मुझे जिंदा गाड़ देंगे। वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। क्या करूँ पंडित जी महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ। कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता सो होता नहीं। चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊँ पंडित जी, लोगों के धान अभी सब झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है, और मैदान तो सब सूख कर सफ़ा चट हो रहा है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं। किसी के धान में मुँह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले। कोई ठीक नहीं। छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ महाराज? तर्करत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छाह में बांधकर 2 आटी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी दे दे, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्करत्न के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। पंडित जी ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल सब क्या कर दिया? हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच बाच कर पेटाए स्वाहा। बेल के लिए भी थोड़ा सा नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो जबान बंद हो गई। क्षण भर बाद उसने आहिस्ता से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़ के कहा, बाबू साहब हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है। सो भी खैर इस साल ताड़ पत्तों से गुजर कर लूँगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मर जाएगा। पंडित जी ने हंसकर कहा, ओफो, अपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश। हंसी आती है, मगर यह व्यंग्य गफूर के कानों में नहीं गया। वह कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। यह कहते कहते उसका गला भर गया, परंतु तर्करत्न को उस पर करुणा नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू,
पहले से ले रखा है तो देगा नहीं? जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो। आखिर कौम तो नीच ही ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई में क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूँ कहाँ से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूँ, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया। खेत का धान खेत में सूख गया। बाप बेटी को दोनों छाक भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, वर्षा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठ के रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई हैं। दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन इसे भरपेट खिला दूं। कहते कहते ही वह धप्प से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्क रत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे मर, छू लेगा क्या? नहीं महाराज, छूऊंगा क्यों? छूऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ 4-4 टालें लगी हुई हैं। उस दिन मैं देख आया हूँ, थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम भी ना होगा। बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आंखों से आंसू डालता रहता है। तर्क रत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा सो तो बता। गफूर ने आशान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा ना दूंगा। तर्क रत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है। चल चल हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत अबेर हो गई है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मर, सींग हिलाकर मारने आ रहा है, सींग मारेगा? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से कुछ खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक, जैसा खुद गंवार है वैसा ही बेल है। पुआल तो नसीब नहीं होता, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटाकर बांध इसे। कैसे सींग हैं, किसी दिन किसी की जान न ले ले। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थीं। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर दिया नहीं, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को, ना दें। कहते कहते उसका गला रुंधाया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश, तू मेरा लड़का है। तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है। अब बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मींच ली। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया। मसान के पास जो चरने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ से ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूं? बता, छोड़ देने से दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी नहीं, गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं। लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन इन शब्दों का उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वह इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मेला पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले,
जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर। बापू, क्यों बिटिया, आओ भात खा जाओ, कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो बापू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झरझर के गिर रहा था। और मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच के निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, ठीक खींच के नहीं निकाला, लेकिन दीवार जो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के अलावा और सब टूट फूट गया है। लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर भात खा जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूँ। गफूर ने कहा, बाण तो जरा दे जा बिटिया, महेश को पिला पिलू कर निर्चू होकर खाने बैठूंगा। मांड तो आज नहीं रहा बापू, हंडिया में ही रह गया। नहीं है? गफूर चुप हो गया। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वह कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो फिर आज जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने उद्विग्न चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठा के रख दूं, शाम को खा लोगे? गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने ना जाने क्या सोच विचार कर सहसा इस समस्या की मीमांसा कर डाली। बोला, एक काम करो ना बेटी, ना हो तो महेश को खिला दो। रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर नहीं बना सकोगी? क्यों अमीना? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की तरफ देखती रही। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, 5-7 दिन बाद एक दिन बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा नहीं था। खुद वह कमज़ोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छिपने से पहले उसने पास आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाकर कह दे, दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उसने? उनके बगीचे में घुसकर उसने पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन्न होकर बैठा रहा। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे उतनी बड़ी सज़ा दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोष से तो उसे ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि गऊ और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है। लड़की ने कहा, दिन तो छुपा आता है बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं। लेकिन उसने तो कहा कि 3 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गोहट्टी में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दे। गोहट्टी ठीक क्या चीज़ है, अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत देखा था। परंतु आज वह और कोई बात न कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंशी की दुकान पर जाकर बोला, चचा, आज 1 रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंशी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज़ की तौल वगैरह से बंशी परिचित था। पिछले 2 सालों से उसने 5-6 दफ़े गिरवी रखकर 1-1 रुपये लिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रीति नांद,
वही क्षुधातुर काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुढ़े ने चद्दर के छोर में से एक 10 रुपया का नोट निकालकर उसकी तह खोलकर बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास जाकर कहा, अब मोल तोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं, यह लो, पूरे 10 के 10 दिए देता हूँ, लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बुढ़े के साथ आए थे, उनके पगहा पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात उठकर सतर खड़ा हो गया और उद्धत स्वर में बोल उठा, पगहा को हाथ मत लगाना, कहे देता हूँ, खबरदार, अच्छा ना होगा। वे चौंक पड़े। बुढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज़ है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, यह लो, अपना बयाना वापस ले लो। कहकर उसने अंटी में से 2 रुपए निकालकर भन्न से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपए ज़्यादा लेना चाहते हो, यही तो, दे दो जी। नहीं, मगर इससे ज़्यादा कोई एक ढीला भी नहीं देगा, मालूम है? गफूर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुढ़े ने नाराज होकर कहा, तो क्या, चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है? तौबा तौबा। गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वह अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्ला कर धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवाकर जूते मार कर निकलवा दूंगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे, ऊंचे नीचे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूरा, तुझे क्या सज़ा दी जाए, कुछ समझ में नहीं आता। किसकी जमींदारी में रहता है, जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। गफूर ने रुंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी ना करूँगा मालिक साहब। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा और आंगन में एक तरफ से नाक रगड़कर वह खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने हृदय कंठ से कहा, अच्छा, जा जा, हो गया, जा, अब कभी ऐसी मती मत करना। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और इस विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह न रह गया कि ऐसा महापातक होते होते जो रुक गया वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्क रत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को यथार्थ प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया और वह प्रसन्न चित्त से घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से मांड मांगकर महेश को पिलाया और उसकी देह, सिर और सींग पर बार बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वर में ना जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया ही नहीं जा सकता। कहीं भी जरा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन यह आकाश बदलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते ही डर लगता है। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसकी आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे भी 4-5 दिन ही हुए थे। शरीर कमज़ोर है,
थका हुआ, फिर भी आज वह काम की तलाश में निकला था। मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं आया। भूख प्यास थकान के मारे उसे आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अमीना, भात हो गया री। लड़की कोठरी में से आहिस्ता से निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बता? चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को तो कहा था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दूना बढ़ गया। वह चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? रोगी बाप खाए चाहे ना खाए, धींगड़ी लड़की को 4-4 5-5 दफ़े गटकने को चाहिए। आज से चावल ताले में बंद करके रखूँगा। ला, एक लोटा पानी दे, मारे प्यास के छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर सब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं। तब तो वह अपने को संभाल न सका। उसने चट से पास जाकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, कल मुही, हरामजादी लड़की, दिन भर तू किया क्या करती है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख के ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है सो वही जानता है। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। झूठ। और घर में पानी ना रहने का कारण भी उससे छिपाना था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं वे बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सबको मिलता नहीं। और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी संचित होता है उसके लिए छीना झपटी मच जाती है और वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उनके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में पानी डाल दे तो वह घर लावे। इस बात को वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी न रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही ना मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का पियादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूरा, घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं, पीछे आऊँगा। इतना ज़बरदस्त हौसला पियादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू साहब का हुक्म है जूता मारते मारते घसीट ले जाने का। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त में नहीं। मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे के लिए इतने बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्ति का भी कारण है। इसके बाद क्या हुआ विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन घंटे भर बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ रहा तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रही थीं। उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वह पगहा तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना या पहले ही पहल हुई हो सो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से माफ़ कर दिया जाता था। परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिटने और बेइज्जत होने का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया।
सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही। सहसा अपनी लड़की की चीख सुनते ही वह तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाकर देखता है कि अमीना जमीन पर पड़ी है, उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आंखों के पलक नहीं गिरे। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल का सिरा खोल रखा था। उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपटियों की तरफ ढुलक पड़ी और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थरथर कर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहाँ तक तन सकते थे तन्ना कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, क्या किया बापू? महेश तो अपना मर गया। गफूर टस से मस न हुआ, ना कुछ जवाब दिया। सिर्फ निर्निमेष दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की निमेषहीन गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस से बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पेने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने आंखें मींच लीं। उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित्त का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना चल, हम लोग चलें यहाँ से। वह बरामदे में सो रही थी। आंखें मीड़ती हुई उठकर बैठ गई। बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी न हुआ था। कह दिया करता कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकारमय गंभीर निशीथ में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वह कहने लगा, अल्लाह, मेरा महेश प्यासा मर गया। उसके चरने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सज़ा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ़ मत करना। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ज़िंदगी में ऐसा मोड़ कहीं पर भी आ जाता है जहाँ हमें सब कुछ सह लेने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं होता। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।